है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा गाइडेंस पे। तो चलिए देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस 1111 पे। थैंक यू सो मच रीडिंग को इतना अप्रिशिएट करने के लिए, पसंद करने के लिए, और रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो रही है ये जानकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपके फीडबैक से ही मुझे पता चलता है कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट शेयर करने के लिए, जिससे मैं समझ पाती हूँ कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की गई है। और आज का जो विषय है वो ये है कि आपकी करंट समय में क्या समस्याएं हैं। तो चलिए मैं देख लेती हूँ। मैंने कार्ड ऑलरेडी सफल कर लिया है और मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो काफ़ी स्टेबल एनर्जी है आपकी, काफ़ी माइंडफुल हो गए हो चीज़ों को लेकर, समझदारी है आप में और काफ़ी स्टेबल हो। मुझे बहुत ही स्टेबल एनर्जी आपकी लग रही है। तो जो आपकी समस्या है ना हमारे व्यूअर्स की, तो उनकी समस्याएं यहाँ देखिए कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता हो कुछ समस्याएं आपसे रेजोनेट करे और कुछ दूसरों की समस्याएं होंगी। तो जो आपसे रेजोनेट करेंगी वो आप रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ बहुत लोगों को ना अपना प्यार एक्सप्रेस करना नहीं आता अच्छे ढंग से, या फिर आप अपना प्यार एक्सप्रेस भी करते हो ना, तो फिर उसमें जो एक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, फास्ट मूविंग होता है। तो अगले इंसान को सोचने का या समझने का टाइम नहीं मिल पाता है वो, या फिर वो आपको गलत वे में ले लेता है कि मतलब ये इंसान इतना क्या मतलब मुझसे चिपक रहा है या चिपक रही है। सेकंड ये है कि कोई चीज़ आपने सीखी है, लर्न की है, और उस चीज़ में आप बहुत ही आपको मतलब प्राउड है कि आपने ये नया चीज़ सीखा है। और होना भी चाहिए, जब हम कोई चीज़ मास्टरी कर लेते हैं या सीख लेते हैं तो हमें अपने ऊपर गर्व होता है। और उस चीज़ में आप एक्शन ले रहे हो, बहुत तेज़ी से एक्शन ले रहे हो या लेना चाह रहे हो, बट वो कहीं ना कहीं से स्टक हो जाती हैं आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा। सॉरी गाइस, मेरी बेटी आ गई थी। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि आपने कोई नई स्किल सीखी है और उसके रिगार्डिंग आप एक्शन लेना चाह रहे हो, मतलब उस स्किल्स को पॉलिश करना चाह रहे हो, या फिर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, इनकम जनरेट करना चाह रहे हो, कुछ नया चीज़ ओपन किया है, शॉप हो सकती है, या फिर आपने कुछ लोगों को सिखाना हो सकता है, कुकिंग वीडियोस हो सकती है, या फिर लर्निंग वीडियोस, कुछ भी आपने नया स्टार्ट किया है। तो वो चीज़ आप उसमें बहुत ही तेज़ी से काम करना चाहते हो। होता है जब हम नए नए होते हैं तो हमको लगता है हमें एक्शन बहुत फास्ट लेना है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो। और यही चीज़ आपकी हो जाती है कि आप हड़बड़ी कर जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हो, जल्दबाजी कर जाते हो किसी भी काम में। या फिर आपने ठीक है वो चीज़ सीखी तो, बट उसमें जब हम कोई चीज़ नया चीज़ सीखते हैं ना तो उसको पॉलिश भी करना होता है, या फिर एक जो नए नए चैलेंजेस आते हैं ना तो उसमें अभी आपको वो सब सीखने की ज़रूरत है। तो ये सब चैलेंजेस आपको आ रहे हैं। सेकंड चैलेंजेस ये आ रहा है कि आप एक्शन तो लेना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं से स्टक हो जाते हो, मतलब सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन स्टक हो जाते हो। और कहीं ना कहीं समय तो आपका साथ दे रहा है, बट आपका अंदर का जो सेल्फ डाउट है वो आपको रोक देता है। मतलब बाहर के लोग तो जो ऑब्स्टिकल आते हैं वो आते ही हैं कि आप मतलब आपको डर लगता है कि हाँ ठीक है बाहरी लोग मुझे जज करेंगे, या बाहरी लोग मतलब जब हम निकलते हैं
कहीं जॉब करने, तो हमको बहुत सारे हमसे भी ज़्यादा धुरंधर लोग मिलते हैं, हमसे भी ज़्यादा मतलब उस फील्ड में मास्टरी हासिल किए हुए रहते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। हम लोग नॉन एक्सपीरियंस होते हैं, या फिर किसी भी फील्ड में जब आप नए नए होते हो तो आपको उतनी एक्सपीरियंस नहीं होती है। बाकी के लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनकी शॉप पर या फिर उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ के ना आप देखकर आप थोड़े से डाउट में आ जाते हो कि सपोज़ हमने एक शॉप खोला तो हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो हमको अपने ही स्किल्स पे डाउट हो जाएगा कि यार मेरे कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, या मैंने ये सामान मंगाया तो उसकी बिक्री क्यों नहीं हो रही है। होता है ना कि हमने जो चीज़ किया है थोड़ा फास्ट हो जाए, सब कुछ जल्दी हो जाए सारा काम। तो उस वजह से थोड़े से आप ना, जब आउटकम आपके अनुसार नहीं आता है तब आप थोड़े से मतलब उदास हो जाते हो और फिर एक्शन लेने में घबराने लगते हो। जबकि भाग्य का पहिया भी आपका साथ दे रहा है, यानी समय भी आपका साथ दे रहा है, सब कुछ सही है। बस एक ही चीज़ गड़बड़ हो रही है कि आप ना अपने ऊपर सेल्फ डाउट तो बहुत ज़्यादा करते हो और आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। लेकिन अभी करंटली सिचुएशन में ये है कि आप कॉन्फिडेंट हो अपनी चीज़ों को लेकर, लेकिन बस यही कंपैरिजन की एनर्जी आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लग जाते हो खुद को और दूसरों को भी, और कहीं ना कहीं आउटकम को लेकर, रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा आप में फियर है, डर है। और थोड़ा सा ये है कि अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ या सक्सेस हो भी जाएंगे तो क्यों नहीं जल्दी हो रहे हैं, ये ऐसी वाली एनर्जी की वजह से आप थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हो। ये आपकी ब्लॉकेजेस हैं। बाकी बाहरी ब्लॉकेजेस कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सेल्फ डाउट का ही है, कंपैरिजन का है, और एक्शन ना ले पाना, डर के मारे एक्शन ना ले पाना। ये तीनों कार्ड आएंगे, देख लेते हैं। मेरी बेटी डिस्टर्ब करने आ गई थी, सॉरी गाइस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको हेल्प ये करेगा ना कि आप हेल्दी बाउंड्रीज रखें। हर किसी को अपना प्यार, हर किसी को अपना ज्ञान, हर किसी के पे उतना ट्रस्ट मत कर लें। हर किसी को वर्दी ना समझ लें, हर किसी को डिजर्विंग ना समझ लें कि आपके प्यार के काबिल है, या फिर आप हर किसी पर ट्रस्ट ना करें। पहले चीज़ तो ये आपको हेल्प करेगी कि अगर आपने नया बिजनेस भी खोला है तो डील वगैरह साइन करने से पहले सोच विचार कर लें कि हाँ, ये इनके साथ डील करना मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। या फिर कोई भी नई चीज़ स्टार्ट किया है तो बहुत ज़्यादा ओपन होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी बाउंड्रीज रखिए ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। और चीज़ों को ना प्लानिंग करके करना शुरू कीजिए, मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए अपने काम में, अपने वर्क में। और फिर आप देखेंगे कि जो भी आप चीज़ कर रहे हो एक प्लानिंग के थ्रू आपके पास रहेगा, तो आप अच्छे से फोकस कर पाओगे अपने काम पर और अच्छे से अपना टाइम दे पाओगे। और आपको एक पता रहेगा कि पर्टिकुलर टाइम मेरा इस काम के लिए है, और वो चीज़ें अच्छे से मतलब निकल के आएंगी। होता है ना, जब हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं, एक काम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम रखते हैं, शॉप ओपनिंग का, शॉप क्लोजिंग का, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, उस टाइम का आप उपयोग इस काम के लिए कीजिए जो आपके लिए सूटेबल हो। तो उससे क्या होगा ना, एक काम बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा, आप पूरा फोकस दे पाओगे इस काम पर, पूरा कॉन्सेंट्रेट रहोगे। और जब आप बहुत ही फोकस रहोगे और आराम से आपको पर्टिकुलर टाइम पता रहेगा कि इतने टाइम में मुझे ये काम कर देना है, एक डेडलाइन रहेगी, तो काम भी बहुत ही अच्छे से होता है। और आपका ट्रस्ट भी मार्केट में बढ़ेगा, लोगों में भी आप कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्डअप कर पाओगे कि हाँ, इस समय तक मुझे यहाँ पे ये सामान मिल जाएगा, या फिर हाँ, इनके पास ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, या फिर आप अपने कस्टमर को वो चीज़ें अवेलेबल करा पाओगे। तो कहा जा रहा है कि टाइम से एक मतलब चार्ट बना लीजिए कि हाँ, मुझको इस तरीके से काम करना है। और जब आप इस तरीके से काम करोगे ना, तो आप देखोगे कि वो काम, जिस काम को लेकर आप अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी फील्ड में, ठीक है ना, अगर आप वर्किंग नहीं है, सपोज वर्किंग नहीं है आप और आप घर ही संभाल रहे हैं,
तो भी आपको ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि आपको हर किसी को अपना 100% नहीं देना है। मतलब हर काम में आप देख लीजिए, जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत है हेल्प ले लीजिए, जहाँ आप थोड़ा कम मतलब समय में काम कर सकते हैं तो कम समय वाला काम चूज़ कीजिए। जहाँ आपको ज़्यादा टाइम देना वहाँ ज़्यादा टाइम दीजिए। बच्चों पे फोकस करिए, खुद पे फोकस करिए। घर में इन लॉज हैं तो उनकी केयर अच्छे से करिए। साथ ही साथ अपने आप को मत भूलिए, आप भी हो उस घर में। तो आप अगर इन लॉज इतने सपोर्टिव नहीं हैं या फिर होता है ना नंद वगैरह हैं, तो ठीक है, एक सरफेस लेवल पे अपना ड्यूटी कर दिया आपने, या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हेल्पर रख लीजिए घर में। नहीं कर पा रहे हैं और या फिर घर वाले नहीं अलाउ करते हैं तो आप अपने हिस्से की ही ड्यूटी कीजिए। बाकी का काम आप मतलब बाद में भी कर सकते हैं या फिर किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इस तरीके से। और थोड़ा सा अपने टाइम शेड्यूल को अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। अगर आप वर्किंग हैं और घर भी संभालती हैं या संभालते हैं तो भी देखिए कि आपको किस समय बच्चों के लिए निकालना है, कौन सा समय अपने लिए है, कौन सा समय फैमिली के लिए है, कौन सा समय आपको वर्क के लिए देना है। ये सब चीज़ें का शेड्यूल मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, बाकी आप अपना अपना देख लेना। ये सब चीज़ें कीजिए। ये मेन और वुमेन दोनों के लिए है, बॉयज़ और गर्ल दोनों के लिए, क्योंकि फैमिली किसी एक इंसान से नहीं बनती है, सबकी फैमिली होती है। इवन अगर रिलेशनशिप में भी किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं और आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा आपको ये है कि नहीं अब तो मैं अपने दिल की बात बोल के ही रहूँगा या बोल के ही रहूँगी, तो भी बोला जा रहा है कि ठीक है दिल की बात बोल दीजिए, एक्शन ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मतलब वो मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अच्छे वे में अपना प्रपोजल रखिए और आपको रखना है तो, और प्रपोज कर दीजिए। बहुत ज़्यादा सोच विचार में मत फंसिए, बहुत ज़्यादा स्टक मत रहिए। क्या पता वो पार्टनर आपको मतलब अप्रोच आपकी एक्सेप्ट ही कर ले, और जो भी आप सोच विचार कर रहे हो कि मुझे इससे बात करनी है, अपनी दिल की बात बोलनी है, तो हो सकता है अगला बंदा सुने आपकी बात, लेकिन आप ही अंदर अंदर सोच के परेशान हुए चले जा रहे हो। या फिर आपने अगर किसी को प्रपोज करने की सोचा है तो ठीक है प्रपोज कर दीजिए, पर एक हेल्दी बाउंड्रीज भी मेंटेन रखिए कि आपको वर्क भी करना है, काम भी करना है, फ्रेंड सर्कल भी हैं, आप खुद भी हो। इन सब चीज़ों का बैलेंस करके चलेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए दिखेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपको जो आपका सक्सेस की है वो आपके सामने ही है, बट आप ही अपनी उधड़-बुन में लगे हुए हो, अपने थॉट में लगे हुए हो, इनर कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए हो। उस वजह से आप आसपास नहीं देख पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अपने में हो। थोड़ा सा आंखें खोलिए, थोड़ा सा अपनी सैरों से बाहर आइए, अपने दुख से बाहर आइए, और आपको देखोगे कि वो जो चाबी है वो वहीं है। सपोज़ अगर घर में इन लॉज वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप उन्हीं सब चीज़ों को रिपीट मत कीजिए। जब आपको एकांत में समय मिले आप अपने लिए काम कीजिए, अपने स्किल्स के लिए काम कीजिए। ये चाबी क्या है? ये चाबी वो टाइम है कि उस टाइम में आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ अच्छा देख सकते हैं, कुछ अच्छा सुन सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ही इतनी सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, जिससे कुकिंग कुछ नया वीडियो सीख लिया, या फिर कुछ अच्छा मतलब जो भी आपको यूज़फुल लगे करने के लिए, जिससे आपका माइंड लाइट अप होता है, उस समय का सदुपयोग करना सीखिए। जो पेंटिकल्स हैं आपके पास उसको थोड़ा सा अपने ऊपर भी खर्चा कीजिए। सिर्फ घर वालों के लिए मत स्पेंड कर दीजिए कि वो तो है कि आप किसी को भी बहुत कुछ कर दोगे तो भी वो आपको ग्रेटिट्यूड नहीं देने वाला, अगर उसका उस तरीके का बिहेवियर रहा है। और मोस्टली लड़कियां इसी तरह परेशान हो जाती हैं कि कितना भी कर लें अगले के लिए कम रहता है। तो आपको इतनी विजडम तो होनी चाहिए ना कि हाँ ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर पे अपनी ड्यूटी निभा लेनी है और मुझे किसी का अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों सामने वाला अप्रिसिएशन करेगा तो ही हम अच्छे हैं। हमको पता होना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं और सच में अच्छा कर रहे हैं। जहाँ हमें लग रहा होगा कि हमें इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम वर्क भी करेंगे और एक्शन भी लेंगे, और जो कि आप लेते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। और यहाँ पर बहुत सारी वुमेंस मुझे इस वजह से भी परेशान लग रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद घर पर ही रहती हैं, काम घर का ही काम करती हैं और अपने काम के लिए उनको वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि डोंट वरी, आप भी कुछ ऐसा स्किल सीख लीजिए, या फिर आपने के अंदर भी वो हुनर है
कि आप भी पेंटिकल अर्न कर सकते हैं। और आप जिस भी काम को करने के लिए सोच विचार कर रहे हैं आप, तो वो काम स्टार्ट कीजिए। शुरू शुरू में वो सारे लोग कच्चे ही होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ रहा है ना किसी काम को स्टार्ट करने में भी, या हिचक महसूस हो रही है कि अपने इन लॉज से कैसे बात करें या स्पाउस से कैसे बात करें, तो स्लोली थोड़ा सा आप थोड़े से ही बजट में स्टार्ट करो, थोड़े से ही थोड़ी देर के लिए ही चीज़ें बनाओ। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं मटेरियल है, रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, तो जितना है वहीं से स्टार्ट करो। जो भी कुछ आपके पास है वहाँ से स्टार्ट करो, हो जाएगा। और अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब वगैरह का कोई इशू नहीं है, या फिर आप घर ही संभालते हो और आपको घर ही मतलब अच्छे से केयर करके रखना है, फुल टाइम अगर आपको घर पर ही देना है, तो भी बोला जा रहा है कि इस तरीके से शेड्यूल रखिए कि आपका मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं होने पाए। मतलब ठीक है, जब तक हम सबके बीच में हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बट बहुत लोग को नहीं पसंद आता है हमारा हंसना बोलना, या इन लॉज वगैरह बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, फैमिलीज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या फिर पार्टनर ही है नहीं टाइम दे रहा है, आपको लोनलीनेस फील होता है, फ्रेंड सर्कल से नहीं मिल पा रहे हो, या फिर नहीं है उस तरीके का, तो आपको बताया जा रहा है कि जो आपको खाली टाइम मिला है उसमें आप ईश्वर से कनेक्ट होइए, कुछ हैप्पी चीज़ रहिए, उसी चीज़ को मत रिपीट करते रहिए, उसकी समाधान पर देखिए, समस्या पर ही मत जाइए, समाधान के लिए पूछिए, मदद के लिए पूछिए। और ये मदद किसी से भी पूछ सकते हैं आप, ऑनलाइन भी आप मदद ले सकते हैं, मतलब गाइडेंस वगैरह के रूप में, या फिर मदर से, या फिर किसी से भी फ़ोन्स वगैरह से भी एक अच्छी खासी गाइडेंस ले सकते हैं। बातों को शेयर कर सकते हैं उनसे जिनसे हमें शेयर करना है, और जितना शेयर करना है उतना ही शेयर कीजिए। और थोड़ा सा मतलब खुलिए। जैसे बहुत ज़्यादा खुलने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप सबसे जाके अपना सारी बातें शेयर कर दें। खुलने से मेरा मतलब है कि थोड़ा सा सर उठा के देखिए, अपने आप में आप बहुत ज़्यादा हो, अपने ग्रीफ में बहुत ज़्यादा हो, मतलब थोड़ा सा देखिए, चाबी यहीं पर है, आपको मिल जाएगी। अपने सराउंडिंग्स में देखिए, हो सकता है जिस प्रॉब्लम में आप फेस कर रहे हो वही प्रॉब्लम सेम कोई और भी इंसान फेस कर रहा हो, तो ऑनलाइन स्टोरीज वगैरह में वो लोग शेयर करते हैं, वहीं से आपको समाधान भी मिल जाए, ऐसा कुछ करके। और अपने पेंटिकल्स को बनाइए। अगर आप कहीं ना कहीं से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो अपने पेंटिकल्स पर वर्क करिए। या फिर अगर पेंटिकल्स बाधा है ना आपके काम ना कर पाने का, तो बोला जा रहा है कि कोई नहीं, जहाँ से जितना से स्टार्ट कर सकते हो स्टार्ट करो, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार में मत फंसो, जितना है वहीं से स्टार्ट करो, जो है वहीं से स्टार्ट करो। आप देखिए बहुत सारे लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, एकदम माइनस से स्टार्ट करते हैं, और डोंट वेरी, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती रहेगी, और आप ज़रूर सक्सेस को हासिल करोगे। छोड़ दीजिए पुरानी चीज़ों को, जो भी आप, जिसने आपको छोड़ा उसको आप भी छोड़ दीजिए, जो इमोशन, जो बिट्रेल हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए। और जब आगे बढ़ोगे तो आप ये बन जाओगे, इम्प्रेस बन जाओगे। तो बोला जा रहा है कि डोंट वेरी, अभी आपकी पोजीशन ये है और आप ये बनना चाहते हो, तो उसके लिए भाई एक प्रोसीजर लगेगा, तो आप भी करेज दिखाइए, फिर यूनिवर्स भी आपकी पोजीशन को चेंज करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ें चेंज करेगी इस चीज़ के लिए, क्या चीज़ें चेंज करेगी? किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता हो आपको मनी चाहिए, तो कोई फादर फिगर होंगे आपकी लाइफ में, या फिर आपके हस्बैंड हैं, या फिर जो भी हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। ब्रदर वगैरह हैं तो आप उनसे बोरो कर सकते हैं, या हेल्प ले लीजिए, बाद में आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर पेंटिकल्स ही प्रॉब्लम फंस रहे हैं तो देख लीजिए कि आप मिनिमम चीज़ें कितने में कर सकते हैं, उतना आप हेल्प ले लीजिए, और मतलब उससे आप काम स्टार्ट तो करिए। अगर आपने ऐसा किया तो किंग ऑफ कप्स, आपको इतनी विजडम तो मिल ही जाएगी जब आप अपने करियर पर फोकस होंगे, अपने लिए अर्निंग करने लगेंगे, या फिर जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत आप जब स्टेबिलिटी लाने लगेंगे, तो आपको इतनी विजडम हो जाएगी कि आप अपने ऊपर ये ध्यान रख सको कि किससे मुझे शेयर करना है, किससे मुझे हेल्प मिल जाएगी, किससे मुझे हेल्प नहीं मिलेगी, और आप वापस से मेंटल हेल्थ आपकी मतलब ख़राब नहीं होगी। तो बहुतों के ये पार्टनर ही हैं,
हो सकता हो पार्टनर ही हैं आपके, और आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हो क्योंकि वो वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं या अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, या फिर थोड़ा सा आपको मेंटल ट्रैप में रखते हैं। आपको थोड़ा सा होता है ना कि थोड़े से आप इनके फैमिली के प्रेशर में हो और आप इनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि फैमिलीज़ है, बच्चे हैं। तो थोड़ा सा माइंडफुल होकर रहिए और धीरे धीरे ही स्टार्ट कीजिए और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखिए। थोड़ा सा मतलब हेल्दी वे में, पूरी बातें मत एक्सप्रेस कीजिए क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, तो उतना प्रैक्टिकल अप्रोच ही रखिए कि जितना कि आपका रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे और आपकी मतलब आपका मेंटल हेल्थ भी ना खराब होने पाए। डिवाइन से भी हेल्प मांग सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आप प्रेयर कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, और या फिर डिवाइन से हेल्प मांगिए तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि डिवाइन आपको हेल्प कर देगी, कहीं ना कहीं से मनी आपको मिल जाएगी या फिर वही पार्टनर आपको मनी देने के लिए राजी हो जाएंगे। और मनी की अगर प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। और अगर आपको बहुत मनी की प्रॉब्लम नहीं है, केवल रिलेशनशिप की बारे में बहुत ज़्यादा सोच के परेशान हो, तो डोंट वरी, आप मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रखने में कामयाब हो जाओगे। इतनी विजडम तो दे दी जा रही है क्योंकि उस वहाँ पे बस ये कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, बहुत ज़्यादा ख्वाब में या बहुत ज़्यादा लवी डबी ही मत रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए। ज़माना प्रैक्टिकल हो गया है तो आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए और फिर आप देखोगे कि चीज़ें बहुत ही आसानी से हैंडल कर ले जाओगे। आप थोड़ा सा माइंडफुल होके एम्प्रेस की एनर्जी में आके, एम्प्रेस क्या है, क्रिएटिविटी है, फर्टिलिटी है, खूबसूरती है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ एजुकेशन पर ध्यान दीजिए और आप देखोगे कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, फैमिली को अच्छे से, मतलब जितना आप कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं कर सकते होंगे, लड़का या लड़की सबकी, जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छे से कीजिए। बाकी का दुनिया क्या एक्सपेक्ट कर रही है हमसे, उससे हमें क्या लेना देना है। हम कभी किसी और को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, विजडम गेन कीजिए और इमोशनली ट्रैप से बाहर आइए। यहाँ पर देखिए सन की एनर्जी में आया, आउटकम आपका ये आएगा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन जाओगे आप। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं या फिर एक ही चीज़ को बार बार सोचना या फिर जो हो गया उसी को सोचते रहना, उस चीज़ से बाहर निकलिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उस चीज़ को ढूंढिए और उस पर वर्क करना शुरू करिए। और अगर आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है और आप एक क्वीन की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अभी अगर आपको इस तरीके की लाइफ चाहिए तो आपको थोड़ा सा अपना इनिशिएट लेना पड़ेगा। तो आप डेफिनेटली वर्क कीजिए और डेफिनेटली यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी क्योंकि समय का पहिया आपके साथ है, चेंजेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक पॉजिटिव चेंज लाना अपनी लाइफ में, तो आप भी यूनिवर्स के साथ रिदम से रिदम मिलाइए, अपनी वाइब्रेशन हाई कीजिए, स्किल्स को पॉलिश कीजिए और सोच समझकर शांत मन से कामली होकर सिचुएशन को सीखिए, मतलब सिचुएशन को समझिए, उससे मिली सीख को सीखिए और बाकी चीज़ें लेट गो कीजिए। बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, इसने ये किया उसने ये किया, जो हो गया सो हो गया। आंखें खोलने के लिए था तो अब आंखें खुल गई हैं, तो अब आंखें खोल लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आई होप मेरी रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो और प्लीज़ बताना मैं किसकी एनर्जी पिक की हूँ यहाँ पर। तो ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।